तो आज हम सीखेंगे डेटा को मोंगोडीबी में कैसे सेव करा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉर्म। तो इस लेक्चर में सबसे पहले हम एक HTML फॉर्म पेज बनाएंगे, उसके बाद एक राउट्स बनाएंगे पोस्ट रिक्वेस्ट का, और उस फॉर्म के बेसिस पे हम डेटा सेव करेंगे मोंगोडीबी में। और लास्ट में हम अपने जो डेटा हमने सेव कराया है वो पोस्टमैन से हम चेक भी करेंगे, मतलब हम प्रॉपर टेस्टिंग करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ पोस्टमैन। तो ठीक है, चलते हैं अपने VS कोड पे। मैंने आज की अपनी एक नई ब्रांच कट कर ली है, सेव फॉर्म डेटा रेस्ट API नाम से। तो ये आज के इस लेक्चर को मैं इसी ब्रांच पे सेव करने वाला हूँ। तो जिसने भी मेरे को अभी गिटहब पे फॉलो नहीं किया, प्लीज़ फॉलो ज़रूर कर लें। देखो, मैंने ऑलरेडी वहीं से स्टार्ट करता हूँ जहाँ से मैंने लास्ट का लेक्चर छोड़ा था। देखो, मैंने नॉर्मल 2 डिपेंडेंसी हैं, एक्सप्रेस.js इंस्टॉल करा हुआ है और मोंगोडीबी में कनेक्शन बना रखा है, और इसका एक कॉमन फंक्शन भी बना रखा है मोंगोडीबी कनेक्ट करने के लिए। ये ऑलरेडी मैं आपको समझा चुका हूँ। एक गेट API की API बनी हुई है जिससे हम सारा डेटा को हम चेक कर सकते हैं जेसन के रूप में, और यहाँ से हमारा सर्वर स्टार्ट हो रखा है। बस इतना काम हुआ है। इसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप सारा काम करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात, प्रोजेक्ट सेटअप कर लेते हैं। प्रोजेक्ट सेटअप के लिए मुझे एक HTML फाइल बनानी है, मतलब एक फॉर्म फाइल बनानी है। तो एक फॉर्म बनाएंगे हम पब्लिक फोल्डर के अंदर। तो पहले मैं एक पब्लिक एक फोल्डर बनाता हूँ। नॉर्मल HTML फॉर्म बना रहा हूँ मैं, ना कि EGS टेम्पलेट के थ्रू। तो नॉर्मल हम एक पब्लिक फोल्डर बनाया, यहाँ मैं बनाता हूँ form.html, क्योंकि मैंने EGS से भी आपको समझा रखा है, तो मैं आज आपको HTML से समझाने वाला हूँ। तो इस तरह का एक फॉर्म का एक नॉर्मल एक मैंने फॉर्मेट बना लिया। ये फॉर्म HTML जब भी आप app.js में यूज़ कर पाओगे जब आप express.js के अंदर डेटा को हैंडल करेंगे विद द हेल्प ऑफ मिडलवेयर। तो हम यहाँ पे इसी के नीचे ही मैं एक मिडलवेयर बना लेता हूँ। यहाँ पे ले लेता हूँ मिडलवेयर टू पार्स जेसन। उसके लिए तो express.json हो गया, और एक और लिख लेता हूँ app.use। URL एनकोड से एक्सटेंडेड ट्रू करूँगा तभी form.html को मैं यहाँ से उठा पाऊँगा। अब हम form.html पे जाते हैं। स्टूडेंट डेटा करके मैं इसका एक टाइटल लिख देता हूँ, और बॉडी के अंदर H2 करके मैं लिख देता हूँ इसमें स्टूडेंट फॉर्म। ठीक है, एक H2 टैग बना लिया। अब एक नॉर्मल फॉर्म बना लेते हैं। फॉर्म का एक्शन रख लेते हैं। एक्शन में कुछ चीज़ रख लेते हैं, सेव या फिर ऐड लिख लेते हैं, ऐड स्टूडेंट। ठीक है, ऐड स्टूडेंट करके मैंने ये एक एक्शन बना दिया। और मेथड लिख सकते हैं। मेथड वैसे बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है वो गेट होता है, बट हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा पोस्ट। ठीक है, मेथड मैंने यहाँ पे पोस्ट यूज़ कर लिया। इस तरीके से मैंने एक फॉर्म बनाया है, नॉर्मल एक फॉर्म बनाया है। इसके अंदर अब मैं इनपुट टैग्स भी बना देता हूँ कुछ। इनपुट टाइप टेक्स्ट रख लिया। पहला रख लिया नेम में सिंपल नेम, और प्लेस होल्डर में एंटर नेम करके इसको रिक्वायर्ड कर लिया। तो मतलब यहाँ से मैं नेम भेजूँगा बैकएंड को, यहाँ से नेम भेजूँगा। क्या क्या चीज़ मुझे भेजनी है, मुझे ये चीज़ पता लगानी है। अभी मेरे को जो ये 3 चीज़ दे रहा है ये ले लेता हूँ, और एक ले लेता हूँ सबमिट बटन। एक सबमिट बटन ले लिया, और 3 इनपुट फील्ड ले लिए, एक नेम का, एक एज का, एक ग्रेड का। बट अभी हमें पहले चेक करना है अपने डेटाबेस में कौन कौन से फील्ड हैं, उसी के अकॉर्डिंग ही हमें यहाँ चीज़ लिखनी है। तो चलो कंपास पे चलते हैं। कंपास पे जाके देखते हैं, एक नेम था, एक एज था, एक सिटी थी। तो नेम तो ठीक है, एज और यहाँ पे आनी है सिटी। एंटर सिटी। तीनों चीज़ मैंने यहाँ से उठा ली, नेम, एज और सिटी। एज जो है वो नंबर में होगा और बाकी सब टेक्स्ट में होंगे। इतना करने के बाद देखो हमारा HTML फॉर्म पेज तो बन गया है। अब अपने app.js में आते हैं, और इसके अंदर एक मिडलवेयर और होता है app.use स्टैटिक डेटा के लिए। स्टैटिक डेटा मतलब इस पब्लिक के अंदर जो डेटा है उसको हम यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। तो ठीक है, 3 हमें मिडलवेयर थे, तीनों मैंने मिडलवेयर यहाँ से उठा लिए हैं। अब क्या करता हूँ, गेट वाले को तो नहीं छेड़ता, जो गेट वाला है गेट API का, इसको तो ऐसा कैसे ही रहने देते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे करते हैं app.post। एक हम पोस्ट मेथड मारने वाले हैं जिसको मैं URL देता हूँ ऐड स्टूडेंट करके एक मेथड, एक नॉर्मल राउट्स बनाने वाले हैं। अब यहाँ से अवेट करके एक डेटाबेस, अपना डेटाबेस को कनेक्ट कर लेते हैं वेट करके। उसके बाद एंटर करते हैं यहाँ से कॉन्स्ट में स्टूडेंट डेटा, जो हम रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से उठाएंगे, क्योंकि देखो पोस्ट मेथड है, गेट नहीं है। तो जो मेथड जो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से डेटा आएगा वो ही यहीं रहेगा।
तो इसी को ही बोल रहे हैं फॉर्म डेटा। मैं ये लिखता हूँ फॉर्म डेटा फ्रॉम रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। एक करता हूँ कॉन्स्ट, लिखते हैं रिजल्ट, अवेट से उठाएंगे db डॉट कलेक्शन, और हमारे कलेक्शन का नाम था स्टूडेंट, और इंसर्ट करेंगे 1 बाय 1। इंसर्ट 1 लिखा है मैंने, देखो स्टूडेंट डेटा जो है 1 बाय 1 इंसर्ट होगा, ना कि मैनी। तो ये याद रखना, क्योंकि जो फॉर्म डेटा बनता है वो इंसर्ट होता है एक एक करके, तो इंसर्ट 1 करके मेथड होता है इसके अंदर। इतना करने के बाद हम अपना रिस्पॉन्स डॉट सेंड कर देते हैं। रिस्पॉन्स डॉट सेंड, बैकटिक लिखो H3 में, स्टूडेंट एडिड फुली सक्सेसफुली, और यहाँ पे H3 टैग लिख दो, और इसके बाद A टैग लिखो। href में गो बैक लिख दिया मैंने, एक A टैग लगा दिया, एक ये वाला लगा दिया H3 टैग। अब देखो बार बार अवेट लिखने की जरूरत पड़ रही है, यहाँ भी अवेट लिखा मैंने, यहाँ भी अवेट लिखा, तो इन सब की अब ज़रूरत नहीं है। इसको चाहो तो इसको इस तरह से कमेंट कर सकते हो, और इसको भी कमेंट कर सकते हो। अब इसकी यहाँ पे लिख लो सीधा, जब लिशन करे तो यहाँ पे लिख सकते हैं अवेट कनेक्ट टू db। अवेट लिखा है तो एसिंक भी लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे लिखते हैं एसिंक। अब मैंने कनेक्ट टू db यहाँ लिख दिया। बिफोर स्टार्ट सर्वर आपका कनेक्ट हो जाएगा db से। पोस्ट में यहाँ पे ये अवेट का ये हट गया, और गेट में भी अवेट का यहाँ हट गया, गेट भी हट गया, पोस्ट भी हट गया। तो अब डेटा मच सिंपल हो गया है। अब हम अपना सर्वर को स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे आप सर्वर स्टार्ट करते हो तो देखो इस पे जाओगे, यहाँ से देखो रिजल्ट में सेव कराने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली इसको अवेट भी करा सकते हैं हम। इंसर्ट डेटा को डायरेक्टली डेटाबेस में सेव करा सकते हैं। और अपने ब्राउज़र पे आते हैं और एक नया ओपन करते हैं। इस पे देखते हैं API पे जाके कि पहले गेट API चल रही है कि नहीं। देखो गेट API प्रॉपर चल रही है, डेटा आपका डेटाबेस से आ रहा है। अब हम पोस्ट API को और देख लेते हैं। पहले हम अपना फॉर्म डॉट HTML पे जाते हैं। फॉर्म डॉट HTML पे जाओगे, इस तरीके का देखो HTML हमारा बना हुआ है। स्टूडेंट फॉर्म, नेम, एज, सिटी। कलेक्शन पे जाते हैं, देखो नेम, एज, सिटी, तीनों चीज़ ये इधर भी है और उधर भी है, और N कैपिटल है, तो अपने हमें थोड़ा सा एक चेंजेस करना पड़ेगा। VS कोड पे जाओ और यहाँ पे फॉर्म डॉट HTML के अंदर नेम का जो N है इसको कैपिटल कर दो। थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा, जो चीज़ सही ऐसा नेम लिखना है जैसा वहाँ ज़रूरत है। अपने ब्राउज़र पे जाते हैं और इसको रिफ़्रेश कर लेते हैं। तो नेम में लिखता हूँ मैं अनिल, एज 40, सिटी गाज़ियाबाद, ठीक है। और इसको मैं करता हूँ सबमिट। जैसे मैं सबमिट करता हूँ, स्टूडेंट एडिट सक्सेसफुली गो बैक करके आ रहा है, तो गो बैक करोगे तो वापस हो जाएगा सब, और यहाँ पे आ जाएगा अपने URLs पे। क्योंकि गो बैक में मैंने क्या दिया है, गो बैक पे मैंने दिया है बस सिंपल इतना। गो बैक पे वैसे आपको देना चाहिए था फॉर्म डॉट HTML, ठीक है। अब ये गो बैक फॉर्म डॉट HTML पे जाता। चलो कोई नहीं, एक बार और चेक करते हैं। यहाँ पे जाता हूँ फॉर्म HTML पे, इस बार एक और देखता हूँ, पीटर नाम रख लेते हैं, एज 32, सिटी लंदन, ठीक है। और इसको करते हैं सबमिट। तो अब जाते हैं, स्टूडेंट एडिट सक्सेसफुली हो गया, गो बैक करते हैं तो फिर वापस फॉर्म पे आ गई। अब अपना देख लेते हैं कि हमारा डेटा सेव हुआ है या नहीं हुआ है। APIs पे जाओ और यहाँ जाके देखोगे तो देखो एक अनिल नाम का डेटा भी सेव हो गया, एक पीटर नाम का डेटा भी सेव हो गया। और यही चीज़ आप कंपास पे जाके भी चेक कर सकते हो। यहाँ से थोड़ा सा इसे रिफ़्रेश करो, जैसे आप रिफ़्रेश करोगे इसको हटा लो चलो, और DB में जाओ, DB का स्टूडेंट्स में आओ, तो यहाँ से देखो एक अनिल नाम का डेटा ऐड हो गया, एक पीटर नाम का डेटा हो गया। तो देखो 5 डेटा ऐड हो गए। हमारे फॉर्म्स के थ्रू हमने डेटा ऐड करना सीखा विद द हेल्प ऑफ पोस्ट API। अब मैं आपको डेटा सेव करना सिखाता हूँ। ये डेटा आप कैसे देख सकते हैं, पोस्टमैन के थ्रू। तो पोस्टमैन पे जाओ, यहाँ से एक प्लस बटन कर लो, गेट की जगह पोस्ट कर लो, और आपको यहाँ पे URL देना है, ये वाला URL नहीं है। इसके बाद आपको लिखना है ऐड स्टूडेंट। क्योंकि आपके पास यहाँ फॉर्म वॉर्म तो नहीं है, तो नॉर्मल ऐड स्टूडेंट लिखो, गेट की जगह करो पोस्ट, और इसमें जाओ, बॉडी में जाओ, रॉ डेटा में जाओ, और यहाँ आप डेटा दे सकते हो। इसके अंदर जो डेटा आप दोगे वो डायरेक्ट आपका MongoDB में जाके सेव हो जाएगा। मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। नेम का N कैपिटल था, नेम रख लेते हैं जॉन, एज रख लेते हैं 60 रख लेते हैं चलो, और सिटी रख लेते हैं USA रख लेते हैं, ठीक है। 3 डेटा है, मैंने नॉर्मल रख लिया, नेम, एज और सिटी। N कैपिटल में इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि मैंने अपना कलेक्शन बनाते समय भी N कैपिटल में रखा था, तो ठीक है।
यहाँ पे देखो पोस्ट डाला मैंने और यहाँ से करता हूँ सेंड। जैसे आप सेंड करते हो तो स्टूडेंट एडिट सक्सेसफुली आ गया मैसेज आपके पास। और ये मैसेज जो है नॉर्मल आपको मिलेगा क्योंकि आपने कोड पे देखो रिस्पॉन्स डॉट सेंड में दिखाया था ये मैसेज मिलेगा। इस एपीआई के लगने के बाद आपको ये मैसेज मिलता ही मिलता है। आपने देखो एक डेटा सेव करा लिया, जॉन एज 60, सिटी यूएसए। आप चाहो तो यहाँ से भी चेक कर सकते हो इसकी एपीआई को। डायरेक्टली करोगे तो देखोगे जॉन नाम की एपीआई यहाँ ऐड हो चुकी है। ये एपीआई मैंने गेट करके मारी है। चाहो तो आप कलेक्शन से देख सकते हो। यहाँ जाओ स्टूडेंट्स के अंदर, डीबी में जाओ, स्टूडेंट्स के अंदर जाओ और इसको पहले बंद करते हैं। जब तक आप बंद नहीं करोगे, ऊपर से रिफ़्रेश नहीं करोगे तो ये रिफ़्रेश होता नहीं है। तो यहाँ जाएंगे तो यहाँ नीचे जाओगे जॉन में, तो ये देखो जॉन भी मिल जाएगा। इस तरीके से आप विद द हेल्प ऑफ फॉर्म, विद द हेल्प ऑफ पोस्ट एपीआई आप चीज़ें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि फॉर्म डेटा के थ्रू आप कैसे डेटा को हैंडल कर सकते हैं। हैंडल करने से मेरा मतलब है डेटा को सेव करा सकते हैं। तो डेटा को सेव कराना आज आपने सीख लिया। गेट कराना आपको मैंने ऑलरेडी बता रखा था। अब आपको सीखना है डेटा को अपडेट करना, मॉडिफिकेशन कैसे कर सकते हैं, डिलीट कैसे कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रेस्ट एपीआई। ये आने वाले कुछ लेक्चर में आपको मैं समझा दूंगा। तो अभी के लिए इतना ही। जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।